ये प्रोटेस्ट है, ये लास्ट 20-25 साल से कानून होने के बाद भी उसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। देखो, लॉ इज स्टैट्यूटरी नाउ, इट इज़ नॉट रिपील्ड एट ऑल। तो अभी की ही बात करेंगे। अभी गवर्नमेंट क्या समझती है वो उसमें हमें नहीं जाना है। हम लोगों ने किया है तो हमें मिलना ही चाहिए। कितने डॉक्टर्स हैं और क्या कुछ लोग करने वाले हैं अगर आज ये मांगे पूरी नहीं हुई तो? मैं डॉक्टर शिव कुमार यादव, BHMS CCMP ईदा का उपाध्यक्ष हूँ। और मेरा यही कहना है कि जो 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस IME ने किया था और उसमें हम बार बार उनका यही कहना है कि ये 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने सब्जेक्ट और सब कुछ उनके 5.5 ईयर्स में है, उतने सब्जेक्ट हमारे BHMS में भी 5.5 ईयर्स के हैं। और हम लोगों ने एक्स्ट्रा 1 साल का और फार्मेकोलॉजी कोर्स फॉर मॉडर्न इन फार्मेकोलॉजी कोर्स और किया है, जिसको लोग बार बार यही दिखाते हैं कि इन्होंने 1 साल का कोर्स किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सब्जेक्ट्स उनको है वही सब्जेक्ट्स हमको भी है और हम लोग आगे 1 साल का और एक्स्ट्रा कोर्स किया है। इतना होने के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में भी IMA के प्रेशर से ये लोग उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। बार बार वो लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, हम बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब बंद कर देंगे, फिर इमरजेंसी आएगी, तो गवर्नमेंट उस चीज़ से बार बार डर रही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लोग उस चीज़ को देने के लिए डिनाई कर रहे हैं। लास्टली क्या कुछ मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करने वाले हैं आप? जो डॉक्टर्स हैं कितने लोग हैं? 1 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, ऑल ओवर 10 लाख डॉक्टर्स हैं हमारे आयुष के। तो अगर हमारी मांगे पूरी होती तो जितने महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टर्स हैं, BMS, BHMS, BMS, हम सब रास्ते पे उतरेंगे और हड़ताल पे जाएंगे और दिखाएंगे। कोविड में हम नहीं संभाला है सर, जी जी, ऑल ओवर महाराष्ट्र हम नहीं संभाला है। तो सरकार को भी समझना चाहिए, हमको जब कोविड था तो हमको भगवान बनाए, लेकिन उसके बाद से हमको साइडलाइन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आयुष डॉक्टर्स के साथ गलत हो रहा है। तो हमारे साथ अगर गलत होएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रास्ते पर उतरेंगे, ऑल ओवर महाराष्ट्र स्ट्राइक करेंगे और इनको दिखा देंगे कि हमारी भी ताकत कम नहीं है। थैंक यू। जो बोला है कि हमने फार्मेकोलॉजी की है ना सर, MBBS में 250 आवर्स की है और हमें 600 आवर्स की पूरा डिटेल है, उसमें प्राइमरी कॉम्पिटेंसी है। आज की जो बैठक है ना वो कॉम्पिटेंसी भी है। एक्चुअली वो सब रेडीमेड है, MHSCIS 65/4 के ऑर्डर से है, दिस इज ऑल लीगल थिंग। बट उसके बावजूद भी उनको ऐसे भी से सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा। वी आर देयर, वी विल डू एवरीथिंग इन द गांधीयन वे, वी विल नॉट डू एनीथिंग विच विल हार्म सोसाइटी। वी आर देयर टू टेक द केयर, क्योंकि इन्होंने भी यही बताया कि कोविड भी हम लोग ने किया। मैं था, हमारी आबादी भांडुप की आप 6 लाख पकड़ी है, उधर सिर्फ 4 क्लिनिक्स थी, चारों भी BHMS, हॉस्पिटल्स भी बंद थे। हमें 500 मीटर पे लोगों ने लाइन लगाई है हमारे, और लगातार हमने 1.5 साल किया सर, 1.5 साल 24 आवर्स हम घर पे जाते तो नीचे भी पेशेंट लोग बैठे रहते थे, क्योंकि हमारे जो निवास स्थान के नज़दीक है वो लोग बैठे हुए थे, उनको भी सर्विस है। यानी 24 आवर्स वी हैव वर्क ड्यूरिंग द कोविड। और देखो रेजिम ने क्या किया, हमारे जो लोग बेचारे जो ह्यूमस है अभी, उनको फेलिसिटेट भी नहीं किया गया है यहाँ तक, यानी ये दर्जा रखा है हमारा। इसलिए हमारे दिस इज़ द कॉल फ्रॉम आवर हार्ट कि वी विल टेक दिस RMP जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और लीगल है, जायज़ है और अब हमें देना ही पड़ेगा। ये तो वही जानते कि उनको दिक्कत क्या है। दिक्कत मैं जहाँ तक मेरी सोच है कि इनको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू MBBS से हमको उतना नहीं, हमको नीचे ही हमेशा दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम भी जो रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, हम एक सेपरेट कॉलम में मांग रहे हैं, इनके रजिस्टर में नहीं मांग रहे। तो इनको क्या दिक्कत है? और हमारी जो लड़ाई है 2014 से चालू है, करीब 14 साल हो गया, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है। और इतना सब ऑर्डर्स होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सरकार और MMC हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही। ये तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारे साथ। सर आई एम डॉक्टर राणे, आई एम डॉक्टर राणे फ्रॉम कृति समिति एज वेल एज IDA का पार्ट इंटीग्रेटेड डॉक्टर। जो ये लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग IMA के मेंबर थे, उधर हर इशू पे बात हुई कि IMA का कहना था कि आप इसको प्रोलॉन्ग करो, हाईकोर्ट का डिसीजन आने दो। तो हमने यही कहा, अगर हाईकोर्ट ने कोई भी इसको स्टे नहीं लगाया है, आपने हमारे सभी एप्लीकेशन भी लिए हैं, 1 साल हो गया है, तो इसके बाद आप क्यों नहीं दे सकते? ये बताइए। जो भी ये समय सीमा कोई नहीं रहती, क्योंकि आप 13-14 को वर्डिक्ट नहीं आने वाले, उसके बाद आर्गूमेंट्स चलेंगे, हमारी पार्टी से डिफेंड होना है वो केस के बारे में, ये ऐसा। और उसके बाद कोर्ट को डिसीजन भी लेना है, यानी वर्डिक्ट नहीं है वो भी, लेकिन उनको कैसा है कि ये सब इगोइस्टिक
की है कि देखो हमारे करीबन 25,000 आयुष डॉक्टर्स उनके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, एलोपैथी देते हैं वहाँ। इनफैक्ट दे आर हैंडलिंग ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू में काम करना, सीईपी लाइन डालना, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना, सभी सेवाएं देते हैं वहाँ। उनको विदाउट ये यानी बिना सीसीएमपी करे भी चलता है। लेकिन जब बात आती है यहाँ की जिन्होंने कोर्स किया है उनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, तो ये दिस इज द डबल स्टैंडर्ड। और ये आईएमए को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ आई है बहुत सालों से, हमारा इंडिपेंडेंस एरा से कि कमीशंस बनते गए। कमीशन जैसे कि नरेश की समिति आई है, करतार सिंह की आई है, चोपड़ा समिति की आई है, पंडित समिति आई है, जंगलीवाल समिति आई है। इनमें से मैक्सिमम सभी समितियों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि आयुर्वेद यूनानी बीएचएमएस डॉक्टर को ये यहाँ क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, आज भी कमियाँ हैं हमारी सिस्टम में। आज ही उनका कहना है कि नहीं अभी वो कमियां नहीं रह गई, क्योंकि सोशल बॉन्ड नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास वैसे आरटीआईज है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, 15-15 हज़ार की आबादी, उधर एक भी डॉक्टर नहीं है। इनफैक्ट वहाँ आयुष के भी डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे भी कोई ऐसे विलेजेस है क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, ट्राइबल एरिया है, रूरल एरिया है, जिधर डॉक्टर नहीं पहुँचते। यानी हमें आज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डबल होना चाहिए। तो जो सीसीएमपी कोर्स है उनको डॉक्टर्स को सिस्टम में लाना, इसके लिए जो एक्ट बने, पार्लियामेंट के जो लेटेस्ट जो आए है स्टैटिस्टिक्स, उसके भी मुताबिक कि ये रिक्वायरमेंट उतनी ही है जो पहले 15 साल पहले थी। क्योंकि आबादी भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, अगर वो TFR अगर 2.1 है तो उतने ही साल के करोड़ों में आबादी बढ़ती है। और वो हिसाब से आज भी वो रिलेवेंट नहीं है रेशियो। जैसे कि और भी डिवाइड्स है, अर्बन डिवाइड है, रूरल डिवाइड है, आप कहो तो आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, डिफ़िकल्ट टेरेंस है, वहाँ का स्टैटिस्टिक्स आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखेंगे तो कमी। अगर इनका कहना है कि 1:8 दिस एप्लीकेबल ओनली टू द अर्बन, लेकिन कई ऐसे जगह है जहाँ 1 से 15,000 की आबादी में डॉक्टर्स नहीं है, 5,000 की आबादी में डॉक्टर, 2,000 की आबादी में नहीं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स वो दे रहे हैं वो मिला के दे रहे हैं, आयुष डॉक्टर्स प्लस MBBS। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS डॉक्टर्स का स्टैटिस्टिक दे रहे हैं। वो स्टैटिस्टिक्स में हमारी हेड काउंट होती है, लेकिन जब यहाँ का मुद्दा आता है जो हमें लीगल यानी अमेंडमेंट बने भाई, 2 अमेंडमेंट है जिसमें कि 2014 में 28 सेक्शन MMC का 1965 का उसमें और 2D में दिया है। वैसे ही हमारे MCH के भी अमेंडमेंट में उसमें भी 2012 में यह जो अमेंडमेंट हो दिया है, एंड दैट इज़ फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। तो हमारी मांग सीधी है, सिंपल है। आज की जो मीटिंग है वो SOP के लिए है। SOP हमारा जो कोर्स है वही है। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आप SOP पे कमेटी में आओ। आज IMA आई है ना, मार्ड भी आई है ना, तो उन्होंने सरेंडर किया। इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमें वो गेटवे है कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। वी आर श्योर वी विल गेट, लेकिन उनको पोस्टपोन करना है, उसको ढकेलना है। क्या मिलेगा ये पूछ करके, क्या मिलेगा उनको? लास्टली वन क्वेश्चन IMA की तरफ से भी था, सर शब्दों में बताइए क्या कुछ मुद्दा फिलहाल चल रहा है BHMS डॉक्टर्स का लेकर, और IMA का किस तरह से इस पर रवैया है, वो और कोर्ट का किस तरह से डिसीजन है। सबसे पहले आपका नाम, आपका औहदा है, उसके बाद आप बताइए। मैं डॉक्टर यूसुफ खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन, और हमारे साथ यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य तृतीय समिति के डॉक्टर वर्मी सर हैं। ये जो हमारा आंदोलन है करीब महीनों भर से चल रहा है। सबसे पहले हम 6 जुलाई को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यहाँ पे तालेबंद आंदोलन करने के लिए आए थे। उसके बाद 7 तारीख को और 8 तारीख को हमारी भूख हड़ताल थी आज़ाद मैदान में। भूख हड़ताल का आंदोलन जो किया था, उसके बाद हमारे लोगों को शिष्टमंडल माननीय हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ साहब ने बुलाया था हमको, और हमारी मीटिंग हुई थी 23 तारीख को। 23 तारीख को हमारे लोग थे वहाँ पे, और यहाँ के जो प्रशासन मजिस्ट्रेट है और डॉक्टर वाघमारे साहब वो भी थे साथ में। उनके सामने बात हुई। हसन मुश्रीफ साहब जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधा निर्देश दिया कि इनको 27 तारीख से जितने BHMS CCMP डॉक्टर्स हैं उनको MMC में रजिस्ट्रेशन दो आप, और आपके ऊपर बाद में किसका भी अगर प्रेशर आता है, चाहे IMA का प्रेशर हो चाहे किसका भी, उनको कोर्ट में बाहर देखने बोलो, लेकिन इनको 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन दे देना कंपलसरी है। हम यहाँ पर 27 तारीख को सुबह में आए, हमारे जितने लोग थे BHMS CCMP जिन्होंने किए, उस दिन जो वाघमारे सर थे यहाँ के रजिस्ट्रार, वो भी अपने जगह पे नहीं थे। वो बोले मंत्रालय गए हैं, कोई बोला छुट्टी पर है। तो सुबह से शाम तक यही चला। हमारे लोग यहाँ पर नीचे बैठ गए। हम बोले हमको आज कैसे भी रजिस्ट्रेशन चाहिए।
तो ये सिर्फ और सिर्फ IMA के प्रेशर पे चल रहा था, इनको नहीं देना था रजिस्ट्रेशन, जबकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन दो इनको BHM CCMP डॉक्टर्स को। हमारे कोर्ट में केस है, कोर्ट IMA भी गई है लेकिन उनको स्टे नहीं मिला। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सरकार से, क्या IMA सरकार से भी बड़ी है या कोर्ट से भी बड़ी है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो केस है हमारे डॉक्टर रानी सर ने डाला है, उसका भी हम देख रहे हैं आगे। उसके बाद 27 तारीख को जब हमने यहाँ पे आंदोलन किया, शाम तक 4:30 तक हमारा आंदोलन चला। उसके बाद वाघमारे सर आए और हमारी मीटिंग हुई। सर ने बोला कि ठीक है, कल मैं 4:30 बजे मंत्रालय में वापस एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। उसमें 4:30 बजे की मीटिंग थी और सुबह हमने आज़ाद मैदान में जितने हमारे आयुष डॉक्टर सब ने आंदोलन किया। हमारे लोग 4:30 पे मीटिंग में गए मंत्रालय में। उसमें मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब थे, हमारे शिष्टमंडल था, डॉक्टर अमोल सर राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो, और डॉक्टर योगेश सर, डॉक्टर राणे सर, डॉक्टर अबरार इनामदार से, और डॉक्टर संतोष औचार सर, डॉक्टर बाहुबली सर। और वहाँ पे IMA के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मर्द के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ठीक है। तो फाइमा के भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उनके सामने सब सारी चीज़ें डिस्कस हुई। 1 घंटा बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट चला। सब डिस्कशन होने के बाद ये आदेश दिए गए कि इनको BHM CCMP डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन एमएमसी में देना है। उसके बाद 28 तारीख को बोले रजिस्ट्रेशन देना है, लेकिन फिर भी हमारा काम हुआ नहीं। आज एक और मीटिंग बुलाई गई है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में, उसमें भी IMA के लोग हैं। हमारे 3 लोग ऊपर गए, डॉक्टर अमोल अम्बेकर सर, डॉक्टर इनामदार सर, डॉक्टर संतोष औचार सर। इनकी मीटिंग ऊपर चालू है और देखते हैं ये डिस्कशन कितना लंबा चलता है। अगर आज हमें यहाँ पे BHM CCMP डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आज ही ऐलान होगा कि जितने महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टर्स हैं सब हम रास्ते पे उतरेंगे और ये सरकार को दिखाएंगे और IMA को दिखाएंगे कि हमारी ताकत कितनी है। क्या कुछ